नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसा क्लासेस में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से महत्तम समापवर्तक हम ज्ञात कर सकते हैं। यह डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की गणित की क्लास है और यह हमारी तीसरी क्लास है। पहले क्लास में हमने सिलेबस के बारे में पढ़ा था कि क्या सिलेबस में पढ़ना है, और दूसरी क्लास में हम लघुत्तम समापवर्तक क्या है, अपवर्तक क्या है, अपवर्त क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया था। और आज इस तीसरी क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से महत्तम समापवर्तक को ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात करने की विधियां क्या है, महत्तम समापवर्तक क्या है। ठीक है, इसी की चर्चा आज की इस क्लास में की जाएगी। तो साथियों, पेन कापी लेकर तैयार हो जाइए। देखिए, हम शुरू करेंगे बिना देर के हुए। जैसा कि लिखा हुआ है, महत्तम समापवर्तक क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे महत्तम समापवर्तक कहलाती है। जैसे दे 12, 16, 24। देखिए, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं का महत्तम निकालना हो, जिन संख्याओं का महत्तम निकालना हो, अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या उन सभी को विभाजित कर देती है तो वही संख्या उन सबका महत्तम समापवर्तक कहलाती है। जैसे संख्या दिया हुआ है 12, 16, 24, यह तीन संख्याएं दी हुई हैं और इनका आपको मौसक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इनका जब मौसक ज्ञात करेंगे, विधि बताएंगे आगे, तो इनका मौसक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और भी जान लीजिए कि इसको महत्तम समापवर्तक को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मौसक भी बोलते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक को हम मौसक भी बोलते हैं। तो मैं जब मौसक बोलूंगा तो समझिए कि महत्तम समापवर्तक बोल रहा हूँ। आगे है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसका महत्तम समापवर्तक कितना आया, इसका महत्तम समापवर्तक आया 6। यानी 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि इन तीनों को विभाजित कर सकती है पूरी तरह से। अब 6 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित कर दे। जैसे अब 8 की बात करें तो 8 दूनी के 16, 8 16 काट देगा, 24 को काट देगा, लेकिन 8 12 को नहीं काट पाएगा। इसीलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, यानी शेषफल शून्य आए, उसे ही हम महत्तम समापवर्तक उन संख्याओं का कहते हैं। ठीक, अब यह बात समझ में आ गई कि महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि महत्तम ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। जिस तरह से हमने आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की क्या बताई थी, विधियां बताई थी, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की हमने 3 विधियां बताई थी। ठीक उसी तरह से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की भी 3 विधियां हैं। 3 विधि कौन सी है, गुणनखंड विधि जो कि लघुत्तम में भी था, भाग विधि, भाग विधि लघुत्तम में नहीं था। ठीक है, हाँ वहां पे भाग विधि था, जो तीनों हम एक साथ करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अपवर्तक विधि। तो उसमें क्या था, जो आप पढ़ते हैं लघुत्तम, ठीक है, जब एलसीएम पढ़ते हैं तो एलसीएम में ध्यान इसी का देंगे विधि का। जैसे यहाँ पे क्या है, समापवर्तक, तो समान अपवर्तक, इसीलिए अपवर्तक विधि है। और लघुत्तम में क्या होता है, लघुत्तम होता है लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त होता है, इसीलिए उसमें कौन सी विधि होती है, इसीलिए उसमें अपवर्त, इसीलिए उसमें अपवर्त विधि का उपयोग किया जाता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ाया भी है। तो इसमें क्या करेंगे, हम अपवर्तक विधि का यूज करेंगे, चूंकि समापवर्तक इसलिए अपवर्तक, अपवर्तक विधि। सबसे पहले गुणनखंड विधि देखते हैं। तो कोई एक प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं कोई छोटा सा प्रश्न, 12, 18 और कितना है, 24। ठीक है, 12 है, 18 है और 24 है। इनका आपको क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में एचसीएफ बोलते हैं। महत्तम समापवर्तक को क्या बोलते हैं, एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, अब गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से आप क्या करेंगे, सबका अलग अलग गुणनखंड करिए। 12 का अलग करेंगे, ठीक है, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। आगे है 18, 18 कैसे करेंगे, 2 9 18, 3 तरीके 9 और 3 एकम 3, 24 में। ये तो आप सभी को संभवतः आता ही होगा, इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, कक्षा 6 7 8 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और 2 एकम 2, 3 तरीके 6 बाद 24। अब क्या करेंगे, सबको मैं लिख लेंगे, 12, 18, 24, इन तीनों का हम क्या करेंगे, जो भी गुणनखंड है उसको हम फैक्टर को लिख लेंगे। करिए, तीन यहाँ क्या है, 2 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3,
यहाँ पे क्या है 2 × 2 × 2 × 3। पर छोटी संख्या से काटते हैं, बड़ी से काट दिया है, ठीक है। अगर आप बड़ी से काटना चाहते हैं चलिए बड़े से ही कर लेते हैं, क्योंकि होगा कि नियमानुसार नहीं है, ठीक है। 24 वाला था ना, कर लेते हैं इसको फिर से, आएगी वही संख्या, हालांकि जानते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग कमेंट करने वाले कमेंट करते हैं कि सर सबसे पहले छोटी संख्या से काटना चाहिए था आपको। तो चलिए कर देते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम जोड़ा मिलाएंगे, जो संख्या तीनों में मिलेगी उसको हम एक बार लिख लेंगे। जैसे देखिए ये 2 है, 2 तीनों मिल रहा है, 2 को हम एक बार यहाँ पे लिख लेंगे 2। अब ये दूसरा 2 देखिए यहाँ है, यहाँ पे दूसरा 2 नहीं है, यहाँ दूसरा 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। 3 देखेंगे, 3 है यहाँ, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, इस 3 का हम क्या करेंगे, जोड़ा बना देंगे, या 3 हो गया। तो बस ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, ये 2 और 3 मिल गए, तो 3 उन्हीं के कितना हुआ, 6 हुआ। यानी मौसा इसका कितना आएगा, 12, 18 और 24 का मौसा भी 6 ही आएगा। तो यह हो गई गुणनखंड विधि, यानी तीनों को अलग अलग करके करना है। अब भाग विधि कैसी होती है, भाग विधि के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा उदाहरण बताएंगे। जैसे 175, हाँ 105, 175, 255, 105, 175 और 255। अब कहेगा कि भाग विधि के द्वारा आप महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो देखिए अगर संख्या सिर्फ 2 रहती, 105, 175 रहता है, तो भाग विधि बहुत आसान हो जाती है। लेकिन जो संख्याएं 2 से अधिक होती है, 3 या 3 से अधिक होती है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। देखिए इसको लगाने की विधि क्या है, जो सबसे छोटी संख्या है उसी से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या में। 105 थोड़ा सा बड़ा क्या है, 175 है, 175 को यहाँ कर ली, कितनी बार हो जाएगा, एक बार हो जाएगा, ले जाइए 0, 7 कट गया। अब क्या करेंगे, अब जो बच जाएगा जिससे भाग दिए थे, अब उसको क्या करेंगे, हम उसको हम बीच में रखेंगे। 105 को भी यहाँ कर लिए, जो शेष बच गया उसी से भाग फिर से करेंगे। 70 एकम 70, कितना बचा, 35, ठीक। अब 35 बच गया, अब 35 से क्या करेंगे, अब 35 से हम फिर भाग करेंगे, इसमें इस 70 को फिर भाग देंगे हम। अब हम 35 को भाजक बना लेंगे, ठीक। अब देखिए 35 गुना की 70, अब ये पूरा पूरा कट गया। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि पूरा पूरा कट न जाए। तो किससे कटा, 35 से कट गया, ठीक। जब 35 से कट गया तो हम क्या करेंगे, अब देखिए 2 विधियां हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पहली विधि बताते हैं, कुछ लोग ये करते हैं और 35 जो है, इस 35 को यहीं पे छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, जो सबसे छोटा था उसका सबसे बड़े वाले में फिर भाग करते हैं। देखिए कुछ लोग की बातें बता रहा हूँ। देखिए 105 को क्या करेंगे, यहाँ कर लेंगे, और 255 में अब क्या करेंगे, भाग देंगे। अब 105 से 255 में कितनी बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, ठीक। 10, हाँ ठीक है, और 210 हो गया, 5 आ गया, और यहाँ हो गया 45 से हो गया, कट गया। अब आइए आगे, 45 से 105 से भाग करिए, 45 गुना के 90, कितना बचा, 5 आ गया, 1 आ गया, ठीक। 15 से भाग करिए 45 में, 15 तिया 45। अब देखिए यहाँ पे 15 से पूरा पूरा कट गया, समझिए बात को, यहाँ 15 से पूरा पूरा कट रहा है और यहाँ 35 से पूरा पूरा कट रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब जो छोटा वाला होता है, ठीक है, उससे बड़े वाले में भाग कर देते हैं। जैसे 15 क्या है, छोटा है, 15 को यहाँ पे करेंगे और 35 को यहाँ पे करेंगे, ठीक है। 15 दुना के 30, कितना बचा, 5, 5 से भाग करेंगे 15 में, 5 दिया 15। तो अब जिससे पूरा पूरा लास्ट में कटेगा, अब 3 बार में कटा तो 3 उत्तर नहीं होगा, कुछ लोग यही करते हैं कि 3 उत्तर लगा देते हैं ना। जिससे कटा है, जो क्या है, भाजक है, वही हमारा उत्तर होता है 80 में। तो भाजक कौन, लास्ट में किससे कटा है, 5 से कटा है, तो यही 5 हमारा क्या होगा, आपका 5 होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही आपका 5 उत्तर होगा। लेकिन यह तो हो गई कुछ लोगों की बातें, कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि सबसे छोटे वाले का फिर सबसे बड़े वाले भाग करेंगे। हाँ कभी कभी क्या होता है, एक चीज और जान लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ 35 आया तो यहाँ भी 35 आता है, तो जब दोनों जगह 35, जैसे यहाँ 35 आ गया और यहाँ 35 ही आ गया, और 35 से पूरा पूरा कट गया, तो जब दोनों जगह 35 आ जाएंगे तो फिर 35 का 35 से भाग नहीं करेंगे, कोई फायदा उसका नहीं है, तो उत्तर 35 से आएगा, ठीक है। लेकिन जब अलग अलग आएंगे आपके भाजक, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले को भाजक बना करके बड़े वाले को हम भाज्य बना देते हैं, ठीक है, यह करते हैं। तो यह तो गई कुछ लोगों की बात है। अब और सही विधि क्या है, यह भी विधि सही है, लेकिन इससे भी अच्छी विधि बता रहा हूं जिसमें आपको ये तीसरी बार भाग नहीं करना पड़ेगा। वह विधि कौन सी है, देखिए दूसरी विधि है, यह हो गया पहला,
दूसरे वाले में क्या करते हैं, नहीं ये पहला नहीं, पहला आपका ये हो गया, ठीक, भाजक वाले में, भाग वाले में। दूसरे वाले में क्या करते हैं, इस 35 से ही, जिससे अभी यह संख्या कटी है 35 से, इस 35 से ही अब हम क्या करेंगे, इस 35 से हम 255 जो सबसे बड़ा वाला है उसमें भाग करेंगे। तो 35 से भाग करिए, 35 से भाग करिए आप 255 में, कितनी बार में जाएगा देखिए, हम गुणा करके देख लेते हैं। 3 7 21 है, ठीक है, तो 7 में 7 जाना चाहिए, 7 5 35, हाँ ठीक है, 7 21 और 22 23 24, 245, तो 7 बन जाएगा 245, कितना हुआ, 5 में से 5 गया, 0 10 10 हो गया। अब 35 में दिए, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, 10 यही 30, कितना आ गया 5, 5 से दे दिए 10 में भाग, 5 दूनी के 10। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ा, अब देखिए आपको यहाँ पे 3 में भागा देना पड़ता है। यहाँ सबसे पहले छोटे वाले का बड़े वाले में देंगे, 35 से कट गया छोड़ देंगे, फिर छोटे वाले का सबसे बड़े वाले में देंगे, तो फिर 15 में बाद में गया, 15 से कट गया, ठीक है, फिर छोड़ देंगे, 15 को फिर भाज्य बनाएंगे, 35 को भाजक बनाएंगे, फिर भाग देंगे, तो फिर उत्तर आएगा वो उत्तर होगा। जबकि दूसरे वाले में क्या करना है, जिससे कटा है पहली बार में, जो भाज्य था, जो भाजक था, भाजक 35 रहा है, इसी 35 से हम क्या करेंगे, इसी 35 से हम सीधे 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 यहाँ पे हम जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उसी में क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, फिर भाग देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, जिससे कट जाएगा वो हमारा उत्तर जाएगा। तो किससे कटा है, कटा है हमारा यहाँ पे 5 से, तो एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ हमारा आया 5, ठीक है। यही चीज आपको समझा रहा हूँ, 5 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे कि आपका यह तीनों संख्याएं विभाजित हो सकती हैं। तो यह तो हो गई गुणनखंड विधि, भाग विधि, अपवर्तक, अपवर्तक विधि बच रही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आपको अपवर्तक विधि आगे पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तो किनारे हट जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण आपको देता हूँ, कहाँ इरेज को पूरा कर लेता हूँ, चूंकि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। देखिए व्यू कम आ रहे हैं, तो हमें इसका दुख नहीं है कि व्यू कम आ रहे हैं, हम अपना काम जारी रखेंगे, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा और जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा, कोई प्रेशर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये है कि जो पढ़ेगा वह मन से पढ़ेगा। तो आप पढ़ेंगे अपने लिए ही, तो हम ये नहीं कि हम व्यू के लिए आपसे हम कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, यह अब कॉमन सेंस की बात है, अब सभी लोग जागरूक हो चुके हैं, तो बाबा कहना ये ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर क्लास अच्छी लगेगी लगेगी फायदेमंद है, तो अपने साथियों में शेयर जरूर करिए, भले ही लाइक सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन अपने साथियों इसको शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। हाँ, तो तीसरा क्या था, अपवर्तक विधि। अब अपवर्तक विधि की बात करेंगे, मान लीजिए कि कोई संख्या है, जैसे संख्या है 16 और 24, 16 और 24 का अपवर्तक विधि के द्वारा आपको महत्तम अपवर्तक ज्ञात करना है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, कहेंगे ये कौन सी विधि है, तो अपवर्तक हमने निकालना सिखाया था, जो पिछली क्लास थी लघुत्तम वाली, उसमें हमने अपवर्त निकालना और अपवर्तक निकालना बताया था। तो अपवर्तक क्या होते हैं, हमने बताया था कि अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देती हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि 4 का अपवर्तक क्या है, तो 1 है, 2 है और 4 है, और किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है, 1 होता है, और किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक वो संख्या स्वयं होती है, क्योंकि वही उसको काट सकती है, बाकी कोई नहीं काट सकता है। तो खैर ये तो 4 का हमने उदाहरण दे दिया आपको, यह नहीं बता रहे थे हम। तो देखिए 16 और 24 का निकालना है आपको, तो पहले 16 का क्या करेंगे हम और 24 से क्या करेंगे हम। 16 का हम अपवर्तक लिखेंगे, लिखिए, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 चौके 16, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 7 से, 8 से, 8 दूनी के 16, और 9 10 11 12, फिर 16 से ही कटेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, 24 में 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से 24, 4 से कटेगा, 5 6 चौके 24, ठीक है, और 7 8, 8 3 के 24, फिर 9 10 11 12, 12 दूनी की 24, ठीक, और फिर मुझे लग रहा है कि 24 से ही कटेगा सीधे। अब इसमें आपको क्या देखना है, अपवर्तक विधि भी आसान है,
इसमें आप ये देखेंगे कि सबसे बड़ा अपवर्तक कौन है जो कि दोनों में कॉमन है। सबसे बड़ा कौन भैया? 16 है। 16 इसमें है? नहीं है। 8, 8, हाँ 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, यानी इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 8। तो यह अपवर्तक विधि है, सबसे आसान विधि है। लेकिन हम मोस्टली यूज गुणनखंड विधि और भाग विधि का यूज करते हैं, अपवर्तक विधि का कम यूज करते हैं। लेकिन जानकारी हमें रखनी चाहिए कि हमें कौन कौन सी विधियां पता हैं, तो आपको जानकारी रखनी चाहिए, भले यूज ना है, लेकिन मोस्टली यूज ज़्यादा गुणनखंड विधि और भाग विधि का होता है। बाकी परीक्षा की दृष्टि से दोनों विधियां अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह महत्तर सामवर्तक आपको समझ में आया होगा। और रह गई बात कि आगे आपको क्या पढ़ाना है, तो आगे हम देखते हैं सिलेबस में, जैसा कि सिलेबस में आपको लिखवाया भी है। अच्छा ठीक है, अब आगे है बीजी व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग संकेतों को कोष्ठकों का सरलीकरण। तो इसको पढ़ाने से पहले हम अभी आपकी ये क्लास और लेंगे जो कि लघुत्तम महत्तम पे आधारित सवालों पे होगी। ठीक है, इसको हम अभ्यास कहेंगे। तो लघुत्तम और महत्तम पे आधारित सवालों के अभ्यास हम कर लेंगे, एक क्लास अभी और लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे पार्ट 2 में, जो बीजी व्यंजकों का आपका जोड़ घटाना गुणा और भाग है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं देश मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।